तलाकशुदा पत्नी जो कि छोड़ के चली गई थी अपने पति को कि ये मेरे किसी काम का नहीं है। वो पत्नी जब एक दिन मेले में मिली, उस पति को देखकर आंखों में आंसू भर जाते हैं। साथ में उसकी पत्नी भी थी, उसके बच्चे भी थे। वो पत्नी सोचकर रोने लगती है कि कैसी मेरी किस्मत और कैसे मेरे दिमाग पर पत्थर पड़े थे कि मैंने उस समय अपने आप को उस सिचुएशन में नहीं डाला, उस परिस्थिति में नहीं डाला, उस परिस्थिति को समझने की कोशिश नहीं की। सामने वाले इंसान को अगर मैंने समझा होता तो आज मैं इस महिला की जगह मैं थी यहाँ पर, और मैं आज जो मैं छोड़कर आई हूँ इतना अच्छा सब कुछ घर परिवार, बस एक गलती की वजह से। तो उस गलती के पछतावे को वो मन ही मन अपने आप में पछता रही थी। तो क्या है पूरी स्टोरी, चलिए चलते हैं, आपको पूरी स्टोरी सुनाते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं यूट्यूब फैमिली अच्छी होगी और अपना ध्यान रख रही होगी। फ्रेंड्स, ये स्टोरी उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की है, जहाँ पर एक व्यक्ति ने, पहले पिछले चलते हैं, एक व्यक्ति की शादी होती है। वो व्यक्ति अपनी जो पत्नी होती है, वो व्यक्ति कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति की हत्या हो जाती है। जो पत्नी होती है उसका एक बच्चा होता है। बच्चा को जब पति नहीं रहता है तो माँ जो होती है बच्चे को, क्योंकि पति की हत्या हो चुकी होती है, माँ बच्चे को कहीं भी निकलने नहीं देती है घर से। माँ इस डर के उसमें रहती है कि कहीं मेरे पति के साथ में ऐसा हो गया, उनकी हत्या करवा दी गई है, कहीं मेरे बच्चे के साथ में भी कोई ऐसा कुछ ना कर दे। तो माँ एक डर के साये में हमेशा अपने बच्चे को अपने इर्द गिर्द रखती, अपने आसपास रखती, और कहीं भी कभी अकेला नहीं छोड़ती थी माँ अपने बच्चे को। उस कारण से बच्चा जो सामाजिक जो ज्ञान, जो लोगों के साथ, दोस्तों के साथ में उठना बैठना उसका नहीं था, किसी से ज्यादा कोई बातचीत नहीं, बस घर में और बस स्कूल, स्कूल से घर, और बाकी कोई एक्टिविटी बच्चे के अंदर नहीं थी। जैसे नॉर्मल बच्चों के अंदर होती है, वो कोई एक्टिविटी बच्चे के अंदर नहीं थी। तो ये चीजें माँ को लग रहा था कि मैं अपने बच्चे की देख रेख बड़े अच्छे ढंग से कर रही हूँ मैं, और किसी से उसको मिलने जुलने नहीं दे रही हूँ। लेकिन यहाँ पर बच्चा जो और बच्चों की तुलना में बहुत पीछे रह गया था। जैसे उसको आगे बढ़ना था चाहिए था, वैसा वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उसकी पढ़ाई भी बहुत ज्यादा नहीं हो पाती है। उसके बाद में क्योंकि यहाँ पैसा बहुत था, जो इस बच्चे की पिता की जब हत्या हुई थी, तब भी कुछ ना कुछ बिजनेस को ही लेकर मैटर चल रहा था। उस वजह से उनके पिता की हत्या कर दी गई थी। तो पैसा बहुत था, तो माँ बस यही सोचकर चिंतित रहती थी कि बच्चा मेरा सलामत रहे, बच्चा ही मेरा सब कुछ है। इन सब की वजह से बच्चे को जो चीजें मिलनी चाहिए थे वो नहीं हो पा रही थी। कोई एक भी दोस्त नहीं था बच्चे का, कि जब दोस्त मिलते हैं तो बातें करते हैं, तो इस प्रकार का कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि माँ घर से बाहर नहीं निकलने देती थी। कुछ भी, कोई भी एक्टिविटी नहीं थी, सिर्फ एक भी एक्टिविटी नहीं थी बच्चे के अंदर। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो जाता है, शादी के लायक हो जाता है, और जब एक दिन जो रिश्तेदार होते हैं, कुछ लोग लड़के की शादी लगवा देते हैं। जो शादी वाले आते हैं, पूछते हैं बेटा आपका नाम क्या है, तो लड़का बताता है कि मेरा नाम राहुल है। पढ़ाई पूछते हैं, वो पढ़ाई बता देता है, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, जितना पढ़ा था उसने पढ़ाई बता दी कि मैंने हाई स्कूल किया है, हाई स्कूल में फेल हो गया था लड़का। उसके बाद में उसने पढ़ाई की नहीं। धीरे धीरे करके समय व्यतीत होता है, वो बता के जाते हैं, क्योंकि देखा, जो लड़की वाले जो आते हैं वो देखते हैं कि प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, एक लड़का है, लड़की हमारी सुखी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारी चीजें देखकर वो जाते हैं। लड़का भी देखने में ठीक ठाक था। उसके बाद में घर पर जाते हैं, बताते हैं जाके लड़की को, अकेला लड़का है और प्रॉपर्टी बहुत है, ये सब चीजें। तो घर वाले बोलते हैं ठीक है, कर देते हैं शादी।
लड़की को लड़का दिखाया जाता है, दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। लड़की उसके बाद में जब लड़की और उनकी एंगेजमेंट हो जाती है, अपने 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 घर चले जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि शादी की डेट फाइनल कर दी जाती है। शादी की जब डेट फाइनल हो जाती है तो दोनों लोग बहुत खुश, दोनों परिवार बहुत, इधर सासू माँ भी बहुत खुश थी क्योंकि घर में खुशियां आने वाली थी। पति के जाने के बाद में वो दो ही व्यक्ति बचे थे, माँ और बेटे, जो अपने रह रहे थे। इसके बाद में बहू आने वाली थी, तो एक माँ को उम्मीद थी कि आगे हमारा जो वंश है वो बढ़ेगा, आगे हमारे हमारे भी घर में खुशियां आएंगी। तो माँ बहुत खुश थी। उसके बाद में जो लड़का होता है उसकी डेट शादी की नजदीक आ जाती है। लड़का दूल्हा बनता है, वहां दुल्हन तैयार होती है, बारात जाती है, सारे लोग बहुत खुश होते हैं। जाते हैं स्टेज पर, दूल्हा दुल्हन को देखते हैं, सारे लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छी जोड़ी है, बहुत सुंदर है, दोनों लोग बहुत अच्छे हैं। उसके बाद में लड़की जब दुल्हन बनकर घर आती है और जब घर आके अपने सासू माँ से बात करती है, लड़के से, लड़का ज्यादा बात नहीं करता था, नॉर्मल थोड़ी बहुत ही बात करता था, क्योंकि कोई लड़के का दोस्त नहीं था जिससे वो कोई भी बात करे। तो वो किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता था, बस हाँ ना इतना ही, जितना पूछो इतना ही बताता था, बाकी कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करता था। ऐसा ही हुआ, लड़की आती है, शादी का पहला दिन होता है, सुहागरात आती है उनकी। तो लड़का कुछ नहीं, बस जितना लड़की बात करती उतना ही लड़का बात करता है, बाकी कोई बात नहीं करता है। फिर दोनों दोनों अपनी अपनी करवट लेके सो जाते हैं। लड़की थोड़ी चकित रहती कि ये कैसा लड़का है, मतलब आज हमारी शादी की पहली रात है और ये कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। तो लड़की सोची कि शायद कोई बात नहीं, पहला दिन है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, ऐसा ही हमेशा हर दिन होता है। लड़का आता है, बातचीत करता है, फिर सो जाता है। अब लड़की को जो उम्मीद थी कि जो पति से जो पति का सुख मिलना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं वो सोच रही थी, ये लगता है मुझे पागल लगता है क्या। लड़की ने यही उम्मीद लगाई कि मुझे ये पागल लगता है, क्योंकि जितना ही इससे बात करो उतना ही बात करता है, अदर आगे कोई बात ही नहीं करता है। लड़की अपने घर वालों से, अपनी भाभी से बात बताती है, भाभी मजाक मस्ती करती है, और बताओ कैसी रही तुम्हारी सुहागरात। तो जो लड़की होती है बोलती है, अरे भाभी कुछ नहीं, मुझे तो ये लड़का पागल ही लगता है, ये तो कोई बात ही नहीं करता है मुझसे, जितना इससे बात करो उतनी ही बात करता है मुझसे, ये मुझे पागल लगता है। मैं क्या बताऊं, परेशान हो जाती है लड़की और रोने लगती है, अब मैं क्या करूं, शादी हो चुकी है और ये लड़का मुझे पागल है, मुझे लगता है। अब सारे घर वाले परेशान। अब लड़की बोली कि मुझे तो नहीं रहना है इसके साथ में। अरे कोई व्यक्ति जो होता है बात करता है, पूछता है पूरे दिन के बारे में, कैसा क्या, जानने की कोशिश करता है सामने वाले को, लेकिन ना इसको जानना है ना समझना है, कोई बात नहीं, अब मुझे तो नहीं रहना है ऐसे एक साथ में। लड़की ऐसा बोल देती है, मम्मी पापा भी परेशान हो जाते हैं कि लड़का तो ठीक ठाक, अब बाद में ऐसा हो रहा है तो अब क्या किया जाए। लड़की बोली, हमें तो तलाक दिलवा दो भैया, हमें नहीं रहना है इस पागल इंसान के साथ में। लड़की ने यहाँ पर उस लड़के को भी समझने की कोशिश नहीं की, ना उसके बारे में जानने की कोशिश की, पिछला की ऐसा क्यों और क्या। उसने बस मन में धारणा बना ली कि ये लड़का पागल है और कुछ नहीं है। उसके बाद में वो तलाक लेकर, वो छोड़ा छुट्टी करके वो चली जाती है अपने मायके। यहाँ पर एक लड़की, अब यहाँ माँ बड़ी परेशान हो जाती है कि कैसे भी करके एक बहू आई थी, वो भी अब चली गई छोड़ के, अब क्या किया जाए। अब माँ बड़ी चिंतित हो जाती, करे तो करे क्या। फिर माँ ने ही अपने मायके में बात की कि ऐसा करो भाई, कहीं ना कहीं से शादी करवाओ, गरीबी हो चाहे कोई बिना पढ़ी लिखी हो, कैसी भी लड़की हो, बस शादी करवा दो मेरे बेटे की, क्योंकि बहू चली गई है। अभी बेटा भी बहुत परेशान है, क्योंकि क्यों चली गई बहू, मेरी तो शादी हुई थी उससे, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया उसके साथ में जो मुझे छोड़ के चली गई है। अब पति जो लड़का होता है वो ये बोले अपनी माँ से, मैंने क्या कर दिया था ऐसा जो वो मुझे छोड़ के चली गई है, मुझे पता भी नहीं चला आखिर बात क्या है। अब लड़का परेशान और माँ ये परेशान, अब मैं क्या करूं, बेटा बार बार यही बोल रहा है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, क्या हुआ। अब माँ भी परेशान। माँ ने जब बोला तो भाई ने बोला कि ठीक है बहन, मैं देखता हूँ कोई लड़की।
फिर एक गांव की ही लड़की जो पढ़ी लिखी नहीं थी, उसके साथ में उसकी शादी करा दी जाती है। जब उस लड़की के साथ में उसकी शादी करा दी जाती है, वो लड़की आती है ससुराल में। ससुराल में जब आती है तो बात करती है, शादी करके आती है, पहला दिन होता है, लड़का सेम वैसे ही जैसे पहली पत्नी के साथ में आता है पहली रात में और बातें करता है, फिर सो जाता है, ज्यादा बात भी नहीं करता। जितनी लड़की बात करती है, और पहला दिन है, लड़की क्या बात करेगी सामने से, वो भी सो जाती है, ये भी सो जाता है। लड़की यहाँ पर शांत रहती, वो भी ज्यादा एडवांस नहीं थी, सीधी सादी लड़की थी, चुप हो सो जाती है। अपनी सास से बात करती है कि मम्मी ये ऐसे ही रहते हैं क्या, कोई बात नहीं करते हैं, जितना पूछो उतना ही हाँ ना में जवाब देते हैं, कोई एक्टिविटी भी नहीं है, लोग बाइक चलाते हैं, लोग साइकिल चलाते हैं, गाड़ियां चलाते हैं। मम्मी आपके पास इतना पैसा है, घर में पैसे की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है घर में, फिर भी इनको ये सारी चीजें क्यों नहीं आती है मम्मी। तो माँ होती है, माँ रोने लगती है बहू के सामने कि बहू बेटा ऐसे ऐसे करके तुम्हारे ससुर जी के साथ में ऐसा हो गया था, तो मैंने अपने बेटे को कहीं बाहर नहीं जाने दिया, मैंने हमेशा अपने पास ही रखा, उसको दोस्तों के साथ में भी नहीं मिलने जुलने दिया, बस एक डर सताया रहता था कि मेरा अकेला लड़का है, कहीं इसके साथ में भी कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसकी जिम्मेदार मैं ही हूँ, मेरी बहू, मेरा बेटा है, पागल नहीं है, बस वो इस दुनियादारी से थोड़ा सा दूर है, उसकी जिम्मेदार मैं ही हूँ। यहाँ पर जब माँ रोने लगती है तो बहू जो कि नई नई आई हुई होती है, माँ को गले से लगा लेती है, बोली माँ कोई बात नहीं माँ, मैं अपने हिसाब से मैं संभाल लूंगी, मैं देख लूंगी। ये जब माँ बोल देती है तो जब बहू बोल देती है, माँ को एक तसल्ली हो जाती है, और माँ बोलती है बेटा बस तुम्हारे हाथों में ही है, जो भी है अब तुम्हें ही जो भी करना है तुम्हें ही करना है, बेटे को कैसे हैंडल करना है, बेटे को कैसे संभालना है, वो सारी चीजें बोलती है माँ। तो जो बहू होती है अच्छे से समझती है चीज को, हर एक चीज को समझ के अब वो हर एक चीज अपने पति से बात करती है, हर एक चीज को बोलती है, उसको समझाने की कोशिश करती है। वो सारी चीजें जो सासू माँ होती है, एक मोबाइल दे देती हैं। मोबाइल देने के बाद में, क्योंकि मोबाइल में आजकल सब कुछ आता है, और कैसे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें, हर एक चीज को वो मोबाइल में देखती है। उसके बाद में धीरे धीरे करके जो पति होता है वो भी चेंज होने लगता है। जब पत्नी जब खुल के बात करने लगती है, हर एक बात उससे करती है, तो वो चेंज होने लगती है। मार्केट जाती है लेके उसको, बाहर का जो भी है वो सारी चीजें, एक बाइक लेते हैं, और एक और पड़ोस में जो भाई थे उनकी हेल्प से वो बाइक चलाना उसको सिखाती है। और जब वो बाइक चलाना सीख जाता है तो जो बाहर की जो दुनिया होती है उसको भी अच्छे से अनुभव होने लगता है उस लड़के को, क्योंकि लड़के की उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी। जब उसकी भी शादी हुई तो महज 18 साल का लड़का था, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है, पहले शादियां बहुत जल्दी हो जाया करती थी। लड़के की उम्र 18 साल थी। उसके बाद में जो पत्नी होती है, जब बाइक चलाना आ गया तो पत्नी भी मार्केट अपने पति के साथ में जाया करती। धीरे धीरे चीजें बदलने लगती हैं, और बदलने के साथ में बाहर का अनुभव बहुत अच्छे से हो जाता है उस लड़के को। उसके बाद में उनकी जो पति पत्नी वाला जो संबंध था वो भी काफी अच्छे से चलने लगता है। तो यहाँ पति पत्नी माँ सारे लोग बहुत खुश होते हैं। और कुछ समय बाद पता एक गुड न्यूज उनके घर में आती है कि बहू माँ बनने वाली है। जब ये खुशखबरी सुनी माँ ने तो माँ खुशी से झूम उठी कि बहू तुमने जो आज खुशखबरी सुनाई है इसके लिए तो मेरे कान तरस गए थे। जब मेरी पहली बहू छोड़कर चली गई थी तो मुझे लगा कि शायद मुझे ये दिन कभी शायद देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन तुम आई हो, तुमने मेरे घर को ऐसे संभाल लिया, मेरी बहू हर चीज को तुमने ऐसे संभाला है कि मैं कैसे धन्यवाद दूं। बहू बोलती है माँ उसमें धन्यवाद की क्या जरूरत है माँ, मेरा ही घर है, मेरा ही परिवार है, माँ ऐसे मत बोलो। उसके बाद में 9 महीने बाद में एक बेटे का जन्म होता है। उस घर में जब बेटे का जन्म हुआ तो माँ पूरा परिवार बहुत खुश। और धीरे धीरे करके जो पत्नी थी, जब बेटा थोड़ा बड़ा होता है तो पत्नी ने बोला कि देखो जो पिता की प्रॉपर्टी है वो ठीक है, एक आप यहाँ पर ही दुकान कर लो, एक काम शुरू कर देते हैं। तो एक कपड़े की दुकान खुलवा देती है पत्नी बाहर, और वो जो पति होता है वो कपड़े की दुकान पर बाहर बैठने लगता है, क्योंकि रोड पर ही उनका मकान था, अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी उनकी। तो दुकान, खुद की दुकान कपड़े की खुलवा देते हैं। तो उसमें माँ भी बिजी
और बच्चे के साथ में इधर पति पत्नी दोनों कपड़े की दुकान पर दोनों ही बैठने लगते हैं। धीरे धीरे करके बच्चा बड़ा होता है, एक और जैसे करके दो बच्चे हो जाते हैं, एक बेटा होता है एक बेटी होते हैं। और उनके एक पत्नी ने कैसे आके अपने पूरे परिवार को संभाल लिया। तो एक बार एक मेला लगा हुआ था वहां पर ही, तो पति पत्नी ने बोला कि चलो आज मेला देखने के लिए चलते हैं। दोनों बच्चे भी बड़े हो गए थे, 5 साल की बेटी थी और 7-8 साल का बेटा था। तो अपने बच्चों को लेकर, और सासू माँ भी बोली चलो माँ तुम भी चलो साथ में, बहुत दिन हो गए गए नहीं। तो नुमाइश लगी हुई थी औरैया में मेले में, तो वहां जाते हैं। वहां जब गए तो वो जो पत्नी जो छोड़ के चली गई थी इस लड़के को पागल बोलकर, अरे ये तो पागल है, मेरे लायक ही नहीं है, तो किसी काम का ही नहीं है, वो कहकर जब चली गई, तो वो ही लड़की से उस समय उस लड़की की मुलाकात हो जाती है। जब मुलाकात होती है तो वो लड़का भी पहचान जाता है और वो लड़की भी पहचान जाती है, सासू माँ होती है वो भी पहचान जाती है। तो लड़की जो थी, जो सासू माँ थी, क्योंकि उनसे रिश्ता रह चुका है, तो नमस्ते करती है और लड़के को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। और लड़का, जो माँ होती है, बोलती है कि देखो बेटा, इनको तो आप जानती हो और ये मेरी बहू है, ये इसके 2 बच्चे हैं। जब देखा तो लड़की की आंखों में आंसू भर जाते हैं कि कितनी अच्छी फैमिली है और मैंने ही इस व्यक्ति को ठुकरा दिया था कि ये किसी काम का नहीं है। और वहां पर लड़की उदास हो जाती है और रोने लगती है, क्योंकि उसके बाद में जब उस लड़की की जब दूसरी जगह शादी हुई थी तो वो काफी परेशान थी, बहुत दुखी रखता था उसका जो हस्बैंड था, और हमेशा उसको टॉर्चर किया जाता था कि पहली जगह से छोड़कर आई है, कुछ ना कुछ तो तेरे अंदर कमी रही होगी, इस वजह से पहली जगह छोड़कर आई है। तो और पति भी काफी टॉर्चर करता था उस पत्नी को। तो वही सब सोचकर और ये देखकर उसकी आंखें भर जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक सच्ची स्टोरी थी। कैसी लगी आपको स्टोरी? आपकी क्या विचारधारा इस पर कमेंट करिएगा। फ्रेंड्स, इस स्टोरी को सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को दुख पहुंचाना नहीं था। बस ये स्टोरी सुनाने की, एक पत्नी जो छोड़कर चली गई थी, वहीं एक दूसरी पत्नी ने आके कैसे घर को संभाल लिया, अपनी बुद्धि और विवेक से कैसे घर को, एक माँ के जीवन की खुशियों को और बढ़ा दिया। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।